बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, हाफजाबाद जलसे के बाद मरीम नवाज के साथ खानेवाल जलसे में क्या हुआ है, अहम तरीन विजुअल्स और अहम तरीन वीडियोस जो हैं वो हमें मौसूल हो चुकी हैं। और खानेवाल पहुंचते ही मरीम नवाज के साथ वहां पर बच्चों ने क्या किया ये तो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन वो मनाजर जो इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर से गायब करवाए जा रहे हैं, वो मनाजिर जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को दिखाने की इजाजत नहीं है, वो बड़े अहम हैं जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ कल के हाफजाबाद के फ्लॉप शो के बाद नवाज शरीफ इस वक्त कहां है। नवाज शरीफ कल निकले तो सही अपने रायवेंड महल से, लाहौर में आमद पर अपने एक जलसा करने के बाद वो गायब थे और वो निकलते थे रायवेंड से मॉडल टाउन लाओ लश्कर के साथ जाकर टिकट के एस्पायरेंट्स का एक दरबार लगा लेते थे। बिलाखिर नवाज शरीफ ने कल हाफजाबाद में जलसा किया और नवाज शरीफ के गुब्बारे से हवा निकल गई, क्योंकि जो बात कहते थे कि नवाज शरीफ जब आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उस बुत को कल हाफजाबाद की आवाम ने तोड़ दिया। अब जो सूरत हाल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। ये सारी डिटेल्स वीडियोस के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। इसके साथ ही साथ अदालतों से भी कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त जरूरी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 22 जनवरी को फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत करेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगी। फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर रखा है और अदालत ने फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट तलब कर रखी है। अब इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कायम जो कमीशन था वो एक कायम हुआ था और उस कमीशन ने साबिक DGSI फैज हमीद, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल समेत मुतअद्दिद शख्सियात से पूछगछ भी की। शहबाज शरीफ को भी फैजाबाद धरना जो कमीशन है उसने तलब कर रखा है और इस कमीशन ने कुछ सिफारिशात दी, जिनके बाद सेक्रेटरी दिफा ने तीनों सर्विसेज चीफ्स जो हैं, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ, इन तीनों को खत में लिखा कि अपने अफसरान जो इसमें मुलव्विस पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब मेरा काजी जो है वो माजी के केसेस के ऊपर तो इंसाफ का बोलबाला करना चाहता है। वैसे भी फैजाबाद धरना केस काजी साहब के अपने दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इत्तलात यही है और कहा यह जाता है कि इसी धरना केस का जो फैसला था उसकी पादाश में इनके खिलाफ रेफरेंस आया और उसके बाद फिर अब क्या ये इंतकाम है या फिर इंसाफ है, ये तो इंशाल्लाह तारीख जो है वो फैसला करेगी। हम अभी इसके ऊपर कोई जजमेंट ड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ होता आ रहा है वो भी पूरी कौम ने खुद देखा। तो उसमें यह भी नहीं है कि जी किसी ने मिसकोट कर दिया या किसी ने गलत रिपोर्ट कर दिया, किसी ने गलत एंगल दे दिया। पूरी कौम ने वो ट्रांसमिशन देखी, पूरी कौम बार बार वो देख सकती है, तारीख का हिस्सा है और मैं समझता हूं कि उसमें लोग अपनी ओपिनियन खुद फॉर्म करें तो ज्यादा बेहतर है। और अब अदलिया जो है मुअज़्ज़ज़ हमारी, जिसकी हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, उसकी शान में गुस्ताखी पर अब एक पूरे का पूरा JIT जो है वो भी बना दिया गया है और इस JIT के अंदर बड़े आला तरीन IB ISI के ऑफिसर्स जो हैं वो शामिल होंगे और जो इसमें मुलव्विस पाए गए उन लोगों के खिलाफ चालान जो हैं वो मुतल्लिका अदालतों में जमा करवा के उन्हें अरेस्ट करवाया जाएगा। मुस्तकबिल में इसके रोकथाम के लिए काम भी होगा। वहीं दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ जेल में साइफर ट्रायल कलअदम करार देने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया है। अब हुआ ये कि जो जेल ट्रायल इमरान खान साहब का हुआ था साइफर केस में, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया तो अब उसमें जो वफाकी हुकूमत है, निगरान हुकूमत, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को उड़ा दें। यानी PTI को अगर कोई रत्ती बराबर थोड़ा सा भी रिलीफ मिला है तो वो बेसिकली कैंसिल करवाना है मेरे काजी की अदालत से। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI इमरान खान के खिलाफ जेल में साइफर ट्रायल कलअदम करार देने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने साइफर ट्रायल के लिए कायम खुसूसी अदालत को कलअदम
करार दिया। हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत खत्म करने का इख्तियार नहीं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हकाइक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। दरखास्त में इस्तदा की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 21 नवंबर 2023 का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अब ये सारी चीजें अपनी जगह, वहीं दूसरी तरफ आपको पता है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पर इद्दत में निकाह का जो केस है उस पर भी और तोशा खाना में जो फर्दे जुर्म है वो आयद करके इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज जो है वो कर दिया गया है। और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी डेवलपमेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत में निकाह केस में ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। सलमान अकरम राजा ने अदालत में कहा कि सारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अडियाला जेल में मौजूद है। आज उन्होंने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने हैं। इस पर अदालत ने सवाल किया कि गवाहों के बयान रिकॉर्ड कराने से रोक देते हैं, केस बताएं है क्या। अदालत ने सवाल किया कि अमूमी तौर पर इद्दत का दौरानिया कितना होता है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इनके बयान को भी मान लिया जाए तो तलाक के 48 दिनों के बाद निकाह हुआ। अमूमी तौर पर 90 रोज का दौरानिया होता है, लेकिन तकी उस्मानी साहब ने इसमें वजाहत की है। इद्दत की मुद्दत से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि फर्ज करें इस मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद ना हो, आपने इस दरखास्त में क्या चैलेंज किया है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जारी समन जो है वो चैलेंज की है। अदालत ने कहा कानून के मुताबिक निकाह अगर इद्दत में हुआ तो वो बाद में रेगुलराइज हो जाता है, अगर निकाह बाकायदा भी नहीं होता तो उसमें जुर्म क्या है। बाद अदालत ने इसमें गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से तो रोक दिया, आगे चलकर क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आले शरीफ जो हैं वो अब खाली मैदान मिलने के बाद दिल पे पत्थर रख के निकल तो नहीं रहे थे बाहर, लेकिन अब वो अवाम में निकलने का फैसला कर चुके हैं। मरियम नवाज के साथ इससे पहले जो कुछ होता रहा वो भी हमारे साथ है, हमारे सामने है। उकाड़ा में मरियम के जलसे में क्या हुआ, फिर नवाज शरीफ साहब खुद निकले हाफजाबाद के जलसे में, कल वो किस तरह से फ्लॉप हुआ और उसके विजुअल्स हमने कल रखे, बल्कि अब उसमें कुछ नए विजुअल्स भी हमें हासिल हुए हैं। वो भी मैं पहले आपके सामने चलवा दूंगा कि अवाम उस जलसे के अंदर क्या बातें कर रही थी, फिर मैं आगे चल के आपके सामने गुजारिशात रखूंगा कि मरियम नवाज के साथ इस जलसे के अंदर जो आज हुआ है खानेवाल में, वहां पर क्या हुआ है और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कहां पर गायब हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब ने अपने जलसे जो हैं फ्लॉप जलसे, हाफजाबाद के जलसे के बाद मजीद फ्लॉप होने से बचाने के लिए किधर वो गायब हुए हैं वो बाद में देखते हैं। आप पहले जरा ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? जी ठीक ठाक। मरियम साहिबा खिताब करिए, आप घर को जा रहे हैं, कर दी रहे खिताब। वोट किसे देंगे? वोट पीटीआई नु। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सर मरियम साहब खिताब करिए, आप घर को जा रहे हैं। बस बड़ा हो गया क्या इन्हें? क्यों? इन्हें देखना देख लिया बस। वोट किसे देंगे? खान का। खान का? तो इधर क्या ये सारे खान वोट के। पीटीआई का, वोट पीटीआई। मरियम नवाज खिताब करिए, आप घर बस हम चले हैं, वोट पीटीआई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किसे वोट देंगे? इंशाल्लाह कैदी नंबर 804 का वोट है। तो अभी तो बात हो रही है मरियम नवाज खिताब करिए, आप ये फजूल है, फजूल। सारे जो झूठ बोलिए सुनना की है, झूठ तो बोल देना, झूठ ही बोल देना यार, थे आगे झूठ बोल देना। वालेकुम सलाम। वोट पीटीआई, वोट इधर क्या? वोट पीटीआई चांस लेना है। वोट पीटीआई नु, वोट पीटीआई नु, इन्हां नु नहीं, ये सब वोट इमरान खान दा है। पीटीआई आप किसे? इमरान खान। इमरान खान। मैं यार वोट देना, मैं भाई पीटीआई ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। मैं पीटीआई ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਫਸਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 400 ਬੈੱਡ ਦਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੈਰ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਕੱਟ के 400 तो 200 ਦਾ ਘਰ ਛੜਿਆ। शर्मा जब मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। अच्छा, कैसा देखने में तो ज़ाहिर इधर करे ना ज़रा। हाँ, आया था पिछली दफ़ा, ग्राउंड काफ़ी बड़ा था, ठीक है। अभी इन्होंने क्लोज़ किया हुआ है, स्टेज भी नज़दीक लगाया, सेंटर में मिड में स्टेज लगाया, तो ऐसे बनाया हजूम, लेकिन इतना बड़ा क्राउड नहीं था। और स्पेशली ये कोई इतनी लीडर नहीं है कोई बात करे, ये वही लाजे का 8 मई 9 मई फलाना मई, ये साड़ी गल हो गई है तो वोट को इज्जत दो। अब वाला कौन सा बयान है, साड़ी गल वाला कि वोट को इज्जत दो? दोवें ही बेकार ने, सिर्फ इमरान खान का वोट है, बल्ले का वोट है। इंशाल्लाह इमरान खान वोट, बल्ले का वोट लगेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह
जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो देखी और इसमें एक और नुक्ता है। नून लीग वाले कहेंगे कि जी खुद बंदे लेके चले गए। ये रैंडम लोगों से रश के अंदर लोग मरियम की तकरीर के दौरान जो जलसा गाह छोड़ के जा रहे थे, ये बेसिकली कल हुआ। अब इसके बाद नवाज शरीफ साहब के वाले से इत्तलात है कि उन्होंने अपने लिया के अंदर जो हाफजाबाद की फ्लॉप जलसी थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की, उसके बाद सिर्फ लिया की जलसी नहीं बल्कि बहुत कुछ जो है वो भी इत्तलात है कि शायद कैंसिल हो जाए। और अब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो बड़ा अपने शौक पूरे करती हैं, इमरान खान बनने की कोशिश करती हैं। इमरान खान किसी बुजुर्ग के साथ तस्वीर बनवा लेते थे तो मरियम नवाज की एक हफ्ते के अंदर अंदर बुजुर्ग के साथ तस्वीर आ जाती थी। फिर इमरान खान साहब जो हैं बच्चों के साथ, वो फिर इस तरीके से इमरान खान ने किसी की शर्ट पे साइन कर दी है तो इनसे भी ऑटोग्राफ लेने ऑटोमेटिकली पहुंच जाते थे। मतलब हर चीज में इमरान खान की कॉपी करनी है और इमरान खान बनने की कोशिश करनी है और आसाब पर इमरान खान सवार है। तो बेसिकली अब इस्तकबाल जो है वो बच्चों से करवा रहे हैं हेलीकॉप्टर पे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा खानेवाल जब पहुंची और खानेवाल फतह करने जब मरियम नवाज शरीफ पहुंची तो आप जरा ये विजुअल्स भी देखें। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये बेसिकली बच्चे जो हैं उन्हें कोई नहीं पता, उन्हें बस पकड़ा दिया है। जो वहाँ की मकामी लीडरशिप होगी उन्होंने अपने बच्चों को आगे करके ये बुकेस जो हैं ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दिए होंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ जलसे के अंदर क्या हुआ है, और मैं आज अपनी मर्जी की फुटेज आपके सामने नहीं चलाऊंगा बल्कि वो फुटेज चलाऊंगा जिस फुटेज के ऊपर नून लीग बहुत ज़्यादा इतरा रही है, जिस फुटेज के ऊपर नून लीग बहुत ज़्यादा फख्र कर रही है और जिस सब के ऊपर नून लीग जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वो उसके ऊपर कॉन्फिडेंट है बहुत ज़्यादा कि जी ये देखें हमारा मरियम नवाज़ का कितना बड़ा जलसा और किस तरह के मामलात, और मरियम ने भाई आके शी केम शी सॉ शी कॉन्कर्ड वाला हिसाब है। आप ज़रा ये एक क्लिप देखें और आप इस जलसा या जलसी या पीटीआई की कॉर्नर मीटिंग इससे ज़्यादा बेहतर होती है। आप ज़रा खानेवाल के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ क्या हुआ है ज़रा ये विजुअल्स देखें। और यही वजह है कि ये इलेक्शन से भागते हैं। इमरान खान अभी भी इनका पीछा कर रहा है क्योंकि इमरान खान एक जिन है जो बोतल से निकाल के चला गया था। वो जिन था शऊर का जिन, लोगों का शऊर। आपने कल हाफजाबाद जलसे वाला नहीं सुना, अभी तो मजीद मैं खानेवाल जलसे की चीज़ें निकाल के अगले वीलॉग्स में आपके सामने रखूंगा। आप बल्कि पहले ये वीडियो देखें। ये आप देख सकते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं ये हाथ हिला रही है। इस जलसा गाह का साइज़ जो है उसका अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है। और पीछे आप इसकी बाउंड्रीज देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने लगाई गई हैं और स्टेज से डिस्टेंस ये बिल्कुल छोटी सी एक कि अच्छा कोई लीडर हो तो उसकी कॉर्नर मीटिंग जो है वो इससे 1000 गुना बेहतर हो जाती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जोश और जज्बे के साथ अगर आप इसका मुकाबला करें तो वो मुकाबला बनता ही नहीं है। यानी दूर दूर तक वो एक जिसे आप कहते हैं ना कि पॉइंट ही नहीं है, ज्यादती होगी अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जोश और जज्बे के साथ इस हफ्ज़दा माहौल में उनकी अगर कहीं पे कॉर्नर मीटिंग हो जाए तो वो इस कदर जोश और जज्बा शेर अफजल मरवत जो कराची में हैदराबाद में हुआ। और अब मैं ज़रा आपको मैं एग्जाम्पल भी साथ देता हूँ ना कि पीटीआई का कोई मरकजी लीडर नहीं, मकामी एक ओहदेदार, मकामी एक टिकट होल्डर, टिकट भी नहीं है उसके पास, वो उसके पास बल्ले का निशान भी नहीं है, उसे कोई अजीब सा निशान दिया होगा इन्होंने, उसके लिए अवाम का जोश और जज्बा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिर अगर ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा देख ले फिर इनके सारे क्लेम्स जो हैं वो कम से कम खत्म हो जाते हैं। आप ये क्लिप देखें। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप देखा, सवाद तो बाजी ले गया है लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से फिर होता है कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी अब अगर अवाम जो है वो इन्हें कबूल नहीं कर रही और अवाम के दिल अभी भी कैदी नंबर 804 के साथ धड़क रहे हैं तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि सूरत हाल क्या है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि सिचुएशन क्या है। और ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से अभी भी अंदर खाते इनका दिल यही होगा कि इलेक्शन कैंसिल हो जाए कि इतना कुछ करने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके साथ ये सब कुछ हो गया। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।